अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद तलहा। आप देख रहे हैं जस्ट पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, मेरे हाथ में एक लोटा मौजूद है जिसकी कदर कीमत आजकल पूरे पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है। इसकी कीमत 20 करोड़ से लेकर 1 अरब तक बताई जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक सियासी लोटा है। पाकिस्तान में जब भी कभी इलेक्शंस हुए हैं, इसकी कदर कीमत, इसका हमेशा फ़रोख्त होना हमेशा इजाफा देखा गया है। आज से कुछ दिन पहले आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात के दरमियान 3 रोज़ मुलाकात हुई, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसे 10 लोटों का सेट खरीदने की कोशिश की गई चौधरी शुजात हुसैन से काफिले के। अवाम इसके बारे में क्या कहेगी, अवाम इसका मोल भाव क्या लगाएगी, आए अवाम से जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। पाकिस्तान में सियासी लोटे की कदर कीमत आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में इस लोटे की, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, मैं मरियम की तरफ से कहता हूँ। जो उसने कहा था, मरियम ने कहा था, ये जो सियासी लोटे हैं ना, इनकी जगह है वॉशरूम में। अच्छा। मैं कहता हूँ वॉशरूम से भी अब अपने वॉशरूम में डालना चाहती है, हमारे वॉशरूम में हमें बता दें, हम उस वॉशरूम में रख लेते हैं। इतना घटियापन इस हद तक गुजर जाएंगे, क्या कर लेंगे आप? ये जो चोर आके कराची से बैठा हुआ है, जिसके नाले बंद हैं, जिसके गटर बंद हैं, जिधर पानी नहीं है, जिधर कोई चीज़ नहीं है, उसका खाना खराब, पूरे मुल्क सिंध का उठा के सारा पैसा जो उसकी अयान अली लेके जाती रही है, जो कंटेनरों पे पैसा जाता रहा है, वो सारा पैसा इकट्ठा करके लाहौर में आ गया। किस लोटे की बात कर रहे हैं? लोटा जरदारी, आपको समझ नहीं आ रही? घटिया, सबसे बड़ा लोटा, चोर जो मरने वाला मरता भी है, इनसे हमारी जान ही नहीं छूटती। इतना घटिया इंसान। सिर्फ आपको सियासी लोटा जरदारी लगता है? जरदारी है जो खरीदो फरोख्त करता है लोटों की। बोली लगता है ज़मीरों की। जब बोली लगाएंगे आप, एक बंदा है उसका ईमान कमजोर हो जाएगा। 1 करोड़ 2 करोड़ जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, छोटा सा घर है, MP अपने गरीब मोहल्ले से जीत के आएगा, उसके सामने 10 करोड़ 20 करोड़ रख दोगे तो बिकेगा। सर, सियासी लोटों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोटों के बारे में यही है कि ये इनकी जगह तो बाथरूम में है। अच्छा। लेकिन आजकल इनकी कदर कीमत बहुत ज़्यादा हुई है। इनका सीज़न आया हुआ है। अच्छा। कभी कौमी असम्बली में इलेक्शन हो गए, कभी सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन हो गए, और उनका सबका खरीदार इत्तेफाक की बात है जरदारी साहब है। अच्छा। सबकी बोली जरदारी साहब लगाते हैं। और आखिरी जो लोटा खरीदा है उसके तो 2 मुँह है। अच्छा। एक तरफ वो अपने भाई की तरफ मुंह रखा हुआ है, एक तरफ उसका जरदारी की तरफ मुंह है। वो कहते हैं मेरा भाई भी है लेकिन वोट इसको नहीं देना, ये इमरान खान साहब का उम्मीदवार है, इसलिए इसको वोट नहीं देना। अंकल जी, आजकल जो सियासी लोटे चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आपके लिए लोटे हैं, हमारे लिए शुरू से लोटे चले आ रहे हैं। ये जिस पार्टी का लोटा उधर चल जाता है वो उसको लोटा कह देता है, जो उस पार्टी का आता है उसको लोटा कह देता है। ये एक तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। ये कारोबार है सियासतदानों का, वो बनी गाला हो या रायविंड हो या वो सिंध हो या कोई भी हो, खैबर पख्तून हो, जो वो लोग, मुझे इतना इसमें आपका मुझे शिकवा है कि वहाँ का वज़ीर आला ने कहा मैं पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चल जाऊँगा। उसने नहायत घटिया बात की है। ये 47 से लेकर अब तक लोटे चले आ रहे हैं। गजब बेइज्जती है। फिर ब्रीक केप्स बन गए, अब लोटे बन गए, कल को पता नहीं कि झाड़ू बन जाएंगे। सर, सियासी लोटे ज़मीर फरोश जो आजकल मुल्क में चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? ये उनके बारे में यही कहेंगे कि वो बेवकूफ़ आदमी है। अब वो ज़माना नहीं रहा वो जो बुद्धू बन के बैठे रहेंगे। अब तो जो अनपढ़ है ना, अनपढ़ जो बिल्कुल अनपढ़, वो भी मैट्रिक पास हो गया। इमरान खान साहब ने उन्हें मैट्रिक पास कर दी है कि उन्होंने बंदों को जगा दी है, जो सोए हुए थे वो जाग पड़े। अब मेरे हिसाब में तो सब लोटे है, वो मैं तो सबको बोलता हूँ, चाहे इमरान खान है चाहे जो भी। इमरान खान ने 3 साल में क्या किया गरीबों के लिए? हम उसको बड़ा बोलता है, वज़ीर आज़म बोलता है और अपना बड़ा बोलता है, इख्तिराम करेगा ना। जो ये मुल्क का सोच है अपना मुल्क का, और ये गरीब आवाम का सोच है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परवेज़ इलाही के पास 10 सीट है, लोग कितना मेहनत करता है, कभी जरदारी छूक जाता है, कभी इमरान खान छूक जाता है, कभी मैं छूक जाता हूँ। उसके पास ये चीज़ है ना, अगर उसके पास ये चीज़ नहीं होता था, उसके पास कोई जाता था नहीं जाता ना। ये अवाम को मैं बेवकूफ़ बोलता हूँ। ये हमारा आवाज़ सुने, ये सियासत मियासत सब बकवास है, ये छोड़ दे, ये एक झूठ है। सियासी लोटे और ज़मीर फरोश आजकल जो मुल्क में चल रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनके बारे में कहने का ये ख्याल है, लिहाजा देखें अब ये पीछे इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब बात की, मेरे कहने का मकसद ये है कि अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अवाम बेचारे लाइनों में लग के बेहालो हाल, गर्मी में धूप में सड़ के लाइनों में लग के लोग अपना पैसा जेब से खर्च करके कि हमारे ऊपर एक मुसल्लत हुक्मरान अच्छा आ जाए, उसके लिए वोट का हक डालने जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे हुक्मरान जो है ना, सब के सब एक जैसे हो चुके हुए हैं। लिहाजा इनसे गुजारिश है
या तो मुल्क बदर हो जाएं, दफ़ा हो जाएं, यहाँ से दूर हो जाएं हमारे मुल्क से। अब हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं रही।